बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज होम फूड में बन रहा है बीफ़ कबाब और इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया 1 केजी बीफ़ कीमा और इसको बहुत फ़ाइन मैंने पिसवाया है और ये आपको वाइट वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें 20% मैंने फ़ैट डलवाया है और ये देखिए कितना फ़ाइन है माशाल्लाह, है ना? ये और इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने प्याज लिए हैं हाफ़ केजी, इसको पीस के इसका पानी निकाल लिया है और मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून और इसमें 5 सब्ज़ मिर्चें हैं जो इसको मैंने पीस लिया है। और इसके अलावा हमने लिए हैं सुरख मिर्चें, ये 1 टेबलस्पून है, नमक 1 टेबलस्पून है और ये है जी हमारे पास खुश्क धनिया, ये 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून और ये है जनाब हमारे पास धनिया और सौंफ 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ है ये। और इसके अलावा हमने ली है अजवाइन 1 टीस्पून और सुहागा 1 हाफ़ टीस्पून। ठीक है, ये आप किसी भी शॉप से जाके अगर बोलेंगे सुहागा लेना है तो ये आपको आसानी से 20-30 रुपए में मिल जाएगा। कोई इसके लिए इसको ढूँढने में मुश्किल नहीं होगी, ये आसान सा इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा मैंने लिया है ज़ीरा और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और मेल्टेड घी, ये 1 टेबलस्पून और ये मैंने मिल्क लिया है 1 टीस्पून और साथ मैंने ये क्रीम ली है, घर की क्रीम भी हो सकती है, डेयरी मिल्क की क्रीम भी हो सकती है 1 टीस्पून। अब इसका मेथड हम जी मेरी प्यारी बहनों, अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली ये इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम डाल रहे हैं खुश्क धनिया पिसा हुआ और फिर हम खुश्क धनिया और सौंफ जो हमने मोटी कूटी हुई थी, दादड़ की हुई जिसे कहते हैं, वो डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, सौंफ का अरोमा बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे जी सुरख मिर्च और नमक, इसको अच्छी तरह इसमें डाल के और बाकी मसाले भी डाल के फिर हम मिक्स करेंगे। अब डाल दिया है जनाब जी हमने सुहागा और अजवाइन और इसके बाद हम डालेंगे इसमें, इसको अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स करके फिर मैं डालूँगी और मेरा ख़्याल है कि हम लोग ना इस स्पैचुला की बजाय हाथ के साथ मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छी और जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। जी जनाब, ये देखें जी, अब इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ऐसे इसको हम अच्छे से अच्छा इसकी इसकी मिक्सिंग बहुत मायने रखती है और हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। पहले हम प्याज में सारे मसाला जात इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें हम कीमा डालेंगे। ये देखिए इसमें ये मसाले मैंने मिक्स कर दिए और मसाले मिक्स कर रही हूँ तो साथ ही उनका अरोमा, उनकी खुशबू आना भी शुरू होगी मुझे। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ज़ीरा, ये रह गया था ये भी डाल दिया हमने और साथ ही हम लोगों ने इसमें कीमा भी मिक्स किया, डाल दिया और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ज़रा जान लगा के मिक्स करना पड़ेगा। तो जनाब जी इसको अब मैं ज़रा जान लगा रही हूँ, लेकिन ये बड़ा सॉफ्ट कीमा है ना तो इसलिए इतनी जान नहीं लग रही, मज़ा आ रहा है। ये देखें जी, ये अच्छा-सा कीमा हमारा मिक्स हो रहा है और बर्तन आपने इसी तरह खुला लेना है ताकि आराम से रिलैक्स होके हम मिक्स कर सकें। इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग और मैरिनेशन होगी उतना ये कबाब मज़े के बनेंगे। जी, अब इसमें हम डाल रहे हैं क्रीम। क्रीम जो है इसमें हम इसलिए डाल रहे हैं, इससे बहुत जूसी और सॉफ्ट कबाब बनेंगे हमारे इंशाल्लाह। बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमारे 2 रह गए हैं वो भी हम डालेंगे। उसमें जो रह गया है वो मिल्क और घी है। ये देखें अभी इसको अच्छा-सा 5 मिनट तक आपने इसको इसी तरह मिक्स करना है। ये डाल रही हूँ मैं अब इसमें घी। वो डाल दिया, मेल्टेड घी है और साथ हमने इसमें मिल्क भी डाल दिया ताकि अब इसको अच्छे से मिक्स कर सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें नाज़रीन डाल दिए मैंने। अब जो है आप थोड़ी से 5 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरे मिक्स करने का तरीका जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स हुआ होगा उतना अच्छा जो है ना मैरिनेट होगा और मैरिनेशन के लिए हमने 4 से 6 आवर तक इसको रखना है। ये देखिए ये अब मैंने मैरिनेशन के लिए एक बाउल में इसको डाल दिया है और इसको अब हम फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में 4 टू 6 आवर के लिए मैरिनेट करेंगे, ठीक है?
अब जनाब अब हम आ रहे हैं फ्राइंग में। इसको ग्रीस कर दिया। 4 to 6 मिनट के आवर के बाद मैंने ये करना शुरू किया, ठीक है। इसको अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेंगे। नीचे इसके जो है आग हम जला देंगे चूल्हे को, और ऐसे अच्छा सा ग्रीस करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके कबाब की शेप बनाई है, छोटे छोटे गोला कबाब शेप। मेरे बेटे को बहुत पसंद है इस शेप में, इसलिए मैंने, आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी बना सकते हैं, जैसी दिल चाहे बनाएं। और ये देखिए इसमें मैंने कबाब डाल दिए, आहिस्ते आहिस्ते सारे मैं डालूँगी। और इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए बिल्कुल इतना हल्का सा ऑयल ही लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर अपना भी फैट है। और ये इसमें डाल दिए मैंने पैन में, और फ्लेम मैंने मीडियम रखनी है इसकी, ताकि ये जले ना, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी और ज़्यादा लाइट भी नहीं करनी, ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखो ऊपर ऊपर से भी मैंने इसको हल्का सा ग्रीस कर दिया ब्रश के साथ, अच्छा सा ग्रीस कर लें। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ये होता रहेगा। अभी देखिएगा मैं इसको करूँगी तो बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी से ये बन जाते हैं। और ये देखिएगा, अभी ये देखें एक साइड से हो भी गए, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। काश आप लोगों को मैं इसकी फ्रेगनेंस भी आप तक आ सकती। बहुत मज़े की फ्रेगनेंस आ रही है। इसमें जो अजवाइन और जो सौंफ डाली है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जब भी ये कबाब बनाएं नेबर्स को ना भूलें, उनको ज़रूर भेजें क्योंकि ये वहाँ तक खुशबू जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनकी साइड्स हमने चेंज करनी है क्योंकि ये 2 साइड से हो जाएंगे, फिर इनकी 2 साइड रह जाएगी, उसको मैं अब ना चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक लेती हूँ मैं फोक, और फिर फोक और स्पैचुला दोनों से इसकी साइड चेंज करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि एक साइड से रह गए। हाँ जी, कबाब साहिब जो है ना बहुत सॉफ्ट है। और ये देखें फिसल गया मुझसे, कोई बात नहीं, अभी अभी मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको कि कौन सी साइड रह गई है इसकी। ये देखिए जनाब, ये इस तरह, ये देखिए ऊपर एक साइड जो आई है ये अभी कच्ची है, इसको भी हम करेंगे। पहले एक साइड से कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से कर लेंगे। इस तरह हम अपने तमाम कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये आपके बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ये मैरिनेट बहुत अच्छे हुए हमें, तो इसलिए। ये लीजिए जनाब, मेरे कबाब हो गए रेडी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यकीनन मज़े के भी हैं। ये देखें, ये मैंने आपको खोल के दिखाए हैं ताकि आप देख सकें कितने सॉफ्ट हैं। ठहरे मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये देखें कितने सॉफ्ट, और खुशबूदार भी बहुत है। वो तो सिर्फ मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही ना। अब ये मेरा बेटा आपको टेस्ट करके दिखाएगा, हमेशा की तरह पिछली वीडियो में भी। चलें जी, अब मेरा बेटा अब्दुर्रहमान आपको टेस्ट करके बताएगा कबाब कैसे बने हैं। मामू कैसे बने, कैसे बने, मुँह से बताएं ना। बहुत अच्छे हैं। आपको पसंद है ना कबाब बहुत? वेरी गुड। ये मैंने आपके फेवरेट शेप के बनाए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।